हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मराठी वेब सीरीज अनुराधा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक कोर्ट केस से, जहाँ पर अनुराधा नाम की लड़की पर 4 मर्डर्स का आरोप है। उसका केस लड़ रहा है उसी का बॉयफ्रेंड शांतनु देसाई और अपोजिट लॉयर है निशा कोतवाल, जिसे पूरा यकीन है कि अनुराधा ने ही चारों मर्डर्स किए हैं। वो अनुराधा पर आरोप लगा रही थी, जिसकी वजह से शांतनु और उसमें झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद शांतनु को जेल भेज दिया जाता है और वहां पर उसके पापा उसे छुड़वाने के लिए आते हैं। शांतनु जब घर आता है तो उसकी माँ रो रही थी कि उस लड़की की वजह से शांतनु की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर कहानी कुछ टाइम पहले शिफ्ट हो जाती है। एक्चुअली शांतनु एक लॉयर है और एक दिन उसके पास अनुराधा के पापा का एक केस आता है। अनुराधा के पापा एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। उनका एक छोटा सा केस था जिसे शांतनु जीत जाता है, जिससे अनुराधा काफी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अनुराधा उसे थैंक्स कहने के लिए मिठाई लेकर उसके घर पर आती है। अनुराधा दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए शांतनु की माँ को वो पसंद आ गई थी। वापस जाते हुए अनुराधा शांतनु को अपना नंबर भी दे देती है, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शांतनु अनुराधा को कॉल करके बताता है कि वो उसे पिक करने के लिए आ रहा है, तो वो रेडी रहे। अनुराधा तब बहुत ही डरी डरी हुई थी। शांतनु उसे लेने के लिए आता है और अनुराधा भी अच्छे से रेडी होकर उसके साथ चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसी के पार्किंग में अनुराधा जैसी दिखने वाली एक और लड़की भी थी। अनुराधा जब शांतनु के साथ जाती है तो वो उसे प्रपोज करता है और अनुराधा भी उसे हाँ कर देती है, जिससे शांतनु बहुत ज्यादा खुश था। वो जब अनुराधा को ड्रॉप करने आता है तो वो कहता है कि अनुराधा के पापा कन्विंस होंगे या नहीं। तो अनुराधा बताती है कि उसके पापा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो बताती है कि उसका पहले भी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था समीर, और वो दोनों बहुत बार इंटीमेट भी हुए हैं। तो शांतनु से बताता है कि उसकी भी लाइफ में एक लड़की थी जिसके साथ उसका भी रिलेशन था, लेकिन अब ये सब कुछ शांतनु को मैटर नहीं करता और वो अनुराधा से सच में प्यार करने लगा है। लेकिन अनुराधा अभी भी बहुत डरी हुई थी। शांतनु उसे घर पर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो निशा से मिलता है और उसे बता देता है कि वो अनुराधा को पसंद करने लगा है और उससे ही शादी करना चाहता है। ये सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शांतनु निशा के पापा के लॉ फर्म में ही जॉब करता है। वहीं पर निशा और उसकी पहचान भी हुई। दोनों 4 सालों से एक साथ है और दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा सीरियस था। वो दोनों कमिटेड नहीं थे, लेकिन सब कुछ उनके बीच में था। निशा उससे पूछती है कि क्या वो सब कुछ टाइम पास था, लेकिन शांतनु का कहना था कि उनके बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था और वो अनुराधा से अब प्यार करने लगा है। अगर उसे पहले पता होता कि निशा उसके लिए कुछ फील करती है तो शायद वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन अब उसने अनुराधा को प्रपोज किया है और वो उसी के साथ शादी करेगा, जिससे निशा का दिल टूट जाता है। तो वही अनुराधा भी अपने ऑफिस में बता देती है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है, जिससे सब लोग खुश थे, खास कि उसका बॉस सुजीत। सुजीत उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि अगर वो शादी कर रही है तो वो बच जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। सुजीत ने अनुराधा को जॉब सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। अनुराधा ये सुनकर डर जाती है, लेकिन सुजीत उसे कहता है कि उसे आज रात अनुराधा चाहिए और उसे वहां पर आना होगा। अनुराधा डर कर वहां से चली जाती है तो उसकी कलीग उसे बताती है कि सुजीत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। कुछ टाइम बाद अनुराधा के पापा का उसे कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। अनुराधा जब उनसे मिलती है तो उसके पापा को शांतनु और अनुराधा के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन उन्हें शांतनु से प्रॉब्लम नहीं थी। तभी बार बार अनुराधा को सुजीत का कॉल आ रहा था, इसलिए उसके पापा कॉल उठा लेते हैं और सुजीत की बातें सुनने पर उन्हें पता चलता है कि सुजीत अनुराधा से क्या मांग रहा है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अनुराधा भी वहां से निकल जाती है। जब वो रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो एक आदमी उसे एन कह के बुलाता है, लेकिन अनुराधा उसे नहीं पहचानती थी। लेकिन अनुराधा उसे बताती है कि वो एन नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन अनुराधा के पापा उससे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि वो ये जॉब छोड़ दे, लेकिन अनुराधा उनकी बात नहीं सुन रही थी। तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत आते हैं, जो बताते हैं कि अनुराधा के बॉस की डेथ हो चुकी है और शक के घेरे में अनुराधा भी है, क्योंकि सुजीत ने अनुराधा को बार बार कॉल किया था। लेकिन उसके पापा इंस्पेक्टर पर गुस्सा हो जाते हैं और वहां से उसे भेज देते हैं। अगले दिन अनुराधा शांतनु से मिलती है और सब कुछ बताने लगती है
कि उसके बॉस का मर्डर हो चुका है और पुलिस को उस पर भी डाउट है। लेकिन शांतनु उसे हौसला देता है और कहता है कि वो चिंता ना करे। उनके साइड के टेबल पे ही इंस्पेक्टर चंदा भी बैठी थी, जो अनुराधा पर नजर रखे हुई थी। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो अनुराधा को राधा कह के बुलाती है, लेकिन अनुराधा उसे नहीं पहचानती थी। वो उसे बताती है कि वो कोई राधा नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसकी वजह से पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो गए थे कि मर्डर किसने किया होगा, क्योंकि अनुराधा बहुत ही सिंपल लड़की थी। कोई भी ये मान ही नहीं सकता था कि उसने मर्डर किए होंगे। और कुछ लोग उसे ऐन कह के बुला रहे थे तो कुछ लोग राधा, और कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़कियां अलग अलग हैं या एक ही। लेकिन इंस्पेक्टर इंद्रजीत को पूरी तरह से अनुराधा पर ही डाउट था। वो इंस्पेक्टर चंदा से कहते हैं कि अनुराधा ही मेन मर्डरर है, लेकिन चंदा उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। इसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली चंदा और इंद्रजीत पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। चंदा चाहती थी कि वो दोनों शादी कर ले, लेकिन इंद्रजीत का कहना था कि पहले वो घर ले लेगा, फिर 4 साल के बाद वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन चंदा के घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। उसके पापा बहुत ही बीमार थे, इसलिए वो चंदा से कहते हैं कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। चंदा भी उन्हें मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शादी कर लेती है। उसका पति बहुत ही अच्छा है और उसका एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन अभी भी वो इंद्रजीत को पसंद करती है। तभी इंद्रजीत को खबर मिलती है कि गुरुनाथ नाम के एक जिम ट्रेनर का भी मर्डर हो चुका है। उसका प्राइवेट पार्ट काट के उसका मर्डर किया गया था, लेकिन उसने मर्डर होने से पहले कॉन्डम पहना था। सब लोग इस बात से परेशान थे कि ऐसा मर्डर कौन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि गुरुनाथ का राधा नाम की लड़की के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन था, और ये राधा बिल्कुल ही अनुराधा की तरह ही दिखती थी, लेकिन उसका पहनावा अलग था। तभी और एक खबर आती है कि एक बार ओनर राजा नाम के आदमी का भी सेम उसी तरह मर्डर हो गया है, और उसका एक एन नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, और वो भी दिखने में बिल्कुल अनुराधा जैसे ही थी। इसलिए पुलिस को अनुराधा पर ही डाउट होता है, क्योंकि सुजीत का मर्डर भी उसका प्राइवेट पार्ट कट करके ही हुआ था। इस बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंद्रजीत सुजीत के अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, लेकिन सारे फाइल्स करप्ट हो चुके थे। तभी उसे दिखाई देता है कि उसके अपार्टमेंट के सामने एक मेडिकल है और वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। वो जाकर उस मेडिकल वाले से बात करता है और उससे फुटेज मांगता है। मेडिकल वाला उसे फुटेज दे देता है और उसमें सुजीत के घर से अनुराधा जैसी ही एक लड़की बाहर आई थी। उसके मुंह पर भी खून लगा था, लेकिन वो अनुराधा है या उसकी हमशक्ल ये अभी तक पता नहीं चला था। लेकिन अगले ही दिन इंद्रजीत का मर्डर हो जाता है। जब ये बात चंदा को पता चलती है तो वो बहुत रोती है। चंदा इंद्रजीत की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी वहां पर वो मेडिकल वाला आता है और उसे बताता है कि इंद्रजीत ने उससे फुटेज लिया था, शायद उसे कुछ पता चल गया होगा, इसलिए उसका मर्डर हो गया। वो चंदा को वही फुटेज देता है जिसमें चंदा देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि अनुराधा ही थी, और अनुराधा को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब चंदा अपनी टीम के साथ अनुराधा को अरेस्ट करने गई थी तो वहां पर उसने बहुत से कपड़े जलाए हुए थे, और अब अनुराधा की केस कोर्ट में चल रही है। निशा को पूरा यकीन है कि अनुराधा ने ही सारे मर्डर्स किए हैं। एक्चुअली अनुराधा एक सीरियल किलर है जो भेस बदल के लोगों के मर्डर करती है। लेकिन शांतनु का कहना था कि जो लड़की फुटेज में दिख रही है उसका पहनावा या उसका लुक पूरी तरह से अनुराधा से अलग है, इसलिए वो अनुराधा हो ही नहीं सकती। शायद वो कोई अनुराधा की हमशक्ल है। बस इसी बात की वजह से निशा और उसमें बहस हो जाती है, और गुस्से में शांतनु थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए उसे जेल भेजा गया था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। शांतनु समझ नहीं पा रहा था कि वो अनुराधा को कैसे बचाए। सब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अनुराधा ही मर्डरर है, लेकिन शांतनु को इस बात पर यकीन नहीं था। तो वही अनुराधा के केस की जो जज थी, उसकी मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चल रही थी। उसका एक बेटा है जो फॉरेन में रहता है और उसे ट्विंस हुए थे। वो चाहता है कि अपनी माँ जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाए। उसकी माँ भी ये केस खत्म करते ही वहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि उसके हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है। लेकिन वो सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। तो वही जेल में अनुराधा को कुछ औरतें परेशान कर रही थी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और सबसे लड़ने लगती है। उसे सब लोग मौसी कह के बुलाते थे। वो अनुराधा को वहाँ से बचाती है और तभी उसे शांतनु मिलने के लिए आता है। अनुराधा शांतनु को बताती है
कि यहाँ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो जल्द से जल्द उसे यहाँ से बाहर निकाले। शंतनु भी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और जेल में उस मौसी का बर्थडे था। सभी औरतें अनुराधा से कह रही थी कि वो गाना गाए, लेकिन अनुराधा गा नहीं रही थी। मौसी उसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद अनुराधा का सडनली बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो सबको गालियां देकर बात करने लगती है। वो इतना गुस्सा हो गई थी कि केक कट करने के लिए जो चाकू रखा था उसे लेकर मौसी पर अटैक करती है। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि शांत रहने वाली अनुराधा इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती है। शांतनु तक भी ये खबर पहुंच जाती है। अब शांतनु को लगता है कि शायद अनुराधा को कोई मेंटल बीमारी है, जिसकी वजह से वो जाकर एक साइकाइट्रिस्ट को मिलता है। वो उसे बताती है कि शायद अनुराधा को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, इसलिए वो अपने कैरेक्टर्स बदल लेती है, लेकिन बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जिसके बाद शांतनु अनुराधा के पापा से मिलने जाता है। उसके पापा उसे बताते हैं कि अनुराधा की एक छोटी बहन थी राधा, जिसे खोने के बाद अनुराधा पता नहीं क्यों ऐसी हो गई। पहले अनुराधा बहुत ही एक सिंपल और शांत लड़की थी, लेकिन शांतनु को अनुराधा ने कभी भी नहीं बताया था कि उसकी कोई छोटी बहन थी। इसलिए शांतनु को अनुराधा के पापा पर यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि शायद उसके पापा ही ये सब मर्डर कर रहे हैं और अपनी बेटी को फंसा रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि वो अनुराधा को बचा कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसके पापा को जेल ही क्यों ना जाना पड़े। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो अनुराधा से मिलने जाता है और अनुराधा उससे बहुत ही ठीक से बात करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल एक गुंडे की तरह उससे बात करने लगती है। ये देखकर शांतनु शॉक था। अगले दिन केस फिर से स्टार्ट होता है। अब अनुराधा ने मौसी को मारा था, इसकी वजह से सबको यही लग रहा था कि अनुराधा ने ये सारे मर्डर्स किए होंगे। शांतनु कोर्ट में एक वीडियो पेश करता है जो अनुराधा का था। जब वो अनुराधा से जेल में मिलने गया था, तब उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। वो दिखाता है कि किस तरह अनुराधा पहले नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन अचानक वो बदल गई। इससे शांतनु कहता है कि अनुराधा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसकी वजह से जो वो खून करती है वो उसे पता ही नहीं होता उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन निशा का कहना था कि अनुराधा सब कुछ जानबूझकर कर रही है और उसके पास इस बात के सारे प्रूफ्स हैं। जिसके बाद निशा इंस्पेक्टर चंदा को बुलाती है। इंस्पेक्टर चंदा बताने लगती है कि वो अनुराधा पर नजर रख रही थी। अनुराधा सुबह सुबह मंदिर जाती है, वहां पर थोड़ी देर रुककर फिर वो अपना गेटअप चेंज कर लेती है और राधा बनकर गुरुनाथ की जिम जाती है। और रात में फिर से वो गेटअप चेंज करके एंड बनती है और राजू के बार में जाकर गाना गाती थी। और ये सब कुछ मंदिर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास है उसमें रिकॉर्ड हो गया था। और सुमित के घर के बाहर जो मेडिकल शॉप था वहां से भी एक फुटेज मिला था और उसमें दिखने वाली लड़की कोई अनुराधा की हमशक्ल नहीं थी, ये अनुराधा ही है। ये अब प्रूव हो गया था। जिसके बाद निशा अनुराधा को मैन ईटर कहने लगती है। जिसके बाद जिस अनुराधा ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, वो अचानक से अजीब अजीब बातें करने लगती है। इसी चक्कर में वो निशा पर हमला भी कर देती है। जज समझ जाती है कि अनुराधा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उसे मेंटल असाइलम भेजा जाता है। जब अनुराधा जा रही थी तो वो शांतनु से कहती है कि निशा उससे प्यार करती है, इसलिए शांतनु को उसे भूलकर अब निशा के साथ मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन शांतनु इस बात के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद अनुराधा को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर शांतनु उसके पापा से मिलने जाता है। वो कहता है कि अनुराधा को वहां पर बहुत तकलीफ होगी। उसके पापा कहते हैं कि उनकी शांत से रहने वाली बच्ची ने वो कर दिखाया जो वो नहीं कर सके। जिसके बाद वो उसे सब कुछ बताने लगते हैं। एक्चुअली उनकी दो बेटियां थी। पहली बेटी थी अनुराधा और दूसरे का नाम था राधा। राधा को उन्होंने कॉलेज में पढ़ने के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन राधा बुरी संगत में फंस गई और वहां पर ड्रग्स वगैरह लेने लगी। इस बात से उसके पापा को काफी दुख हुआ। उन्होंने राधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी। वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनती थी। एक दिन जब वो पब में गई थी तो उसका समीर नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जो उसके साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। राधा उसे मना कर देती है, लेकिन समीर सुन नहीं रहा था। जिसके बाद वो उसे गालियां देकर वहां से जाने लगती है। तभी समीर वहां पर आता है और उसे कार की डिक्की में बांध देता है। वो उसका रेप करने ही वाला था कि तभी वहां पर सुजीत आता है, जो अनुराधा का बॉस था। वो समीर को रोकता है, लेकिन समीर उसे कहता है कि वो भी इस पर ट्राई कर सकता है।
लेकिन सुजीत बार के बाउंसर को बुलाता है। लेकिन जब वो वहां पर आता है तो सुजीत का मन बदल गया था, जिसके बाद वो राधा के साथ रेप करता है। फिर समीर उसके साथ ऐसा सब कुछ करता है। फिर वो बाउंसर भी राधा के साथ रेप करता है। वो बाउंसर कोई और नहीं था बल्कि जिम ट्रेनर गुरुनाथ था। ये सब कुछ जिसके बार में हो रहा था वो राजू का बार था। वो ये सब कुछ देखता है और नीचे आकर वो भी राधा के साथ रेप करता है। राधा इसके बाद कॉल करके अनुराधा को सब कुछ बताने लगती है। तभी समीर देखता है कि राधा किसी को कॉल करके कुछ बता रही है। वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर राधा के सर में मारता है और राधा की वहीं पर मौत हो जाती है। तब अनुराधा के पापा मलेशिया में थे, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जब वो वापस आए तो कोर्ट केस खत्म हो गया था। एक्चुअली सब लोगों ने गवाही दी थी कि समीर ने राधा को मारा ही नहीं था। एक्चुअली राधा इतनी नशे में धुत थी कि वो समीर के साथ बदतमीजी कर रही थी। समीर एक मेंटली इल पर्सन है और उसी चक्कर में उसने राधा को मार दिया। ऐसी गवाही सुजीत, गुरुनाथ और राजा दे देते हैं, जिसके बाद समीर को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। जब अनुराधा के पापा इंडिया वापस आ गए तो उन्हें सब कुछ पता चल गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो सबको पता चल जाता कि उनकी बेटी ड्रग्स लेती थी। इसकी वजह से उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन अनुराधा ने डिसाइड कर लिया था कि वो बदला लेकर रहेगी, इसलिए उसने एक एक करके सबको मार दिया। लेकिन इंस्पेक्टर इंद्रजीत को उसने क्यों मारा ये उन्हें अभी तक पता नहीं, और समीर कहाँ है ये भी उन्हें नहीं पता। जिसके बाद वो राधा के केस की फाइल शांतनु को देते हैं। शांतनु जब समीर का चेहरा देखता है तब उसे याद आता है कि जब वो अनुराधा को मिलने गया था तब वहां पर उसने समीर को भी देखा था, जो पागल बनके वहां पर घूम रहा था। अब शांतनु को सब कुछ समझ में आ गया था कि अनुराधा मेंटल नहीं है, वो बस मेंटल होने का नाटक कर रही थी ताकि उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाए, क्योंकि वहां पर समीर है राधा का असली कातिल। शांतनु समझ गया था कि अब अनुराधा समीर को मारने वाली होगी। तभी हम देखते हैं अनुराधा समीर के सामने जाती है और उसके सामने अपने कपड़ों को गीला कर देती है ताकि वो उसे सेड्यूस कर सके। और समीर तो पहले से ही थरकी था। वो अनुराधा को देखकर उसके साथ एक रूम में चला जाता है। वो जब अंदर जाता है तो अनुराधा उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उसे उसी तरह मारती है जैसा उसने बाकी तीनों को मारा था। वो उसका भी प्राइवेट पार्ट कट कर देती है और फिर उसे मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अनुराधा ही सुजीत के घर गई थी। उसे भी उसने सेड्यूस किया, फिर उसे भी इसी तरह से मार दिया था। अगले दिन उसने गुरुनाथ को एक जंगल में बुलाया और उसे वहां पर सेड्यूस करने लगी। इसी की वजह से गुरुनाथ ने कॉन्डम पहना था, जिसके बाद उसने गुरुनाथ को भी वैसे ही मार दिया। जिसके बाद रात को वो राजा के पास गई और उसे भी सेड्यूस करने लगी और फिर उसे भी मार दिया। शांतनु जब मेंटल हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर पुलिस आ चुकी थी अनुराधा को पकड़ने के लिए। इसे शांतनु समझ जाता है कि अनुराधा ने समीर को मार दिया है, लेकिन वो इंस्पेक्टर इंद्रजीत को नहीं मारना चाहती थी। लेकिन उन्हें सब कुछ पता चल गया था, तो अगर ये सब कुछ बाहर आ जाता तो वो समीर को नहीं मार पाती, इसलिए उसने इंद्रजीत को भी मार दिया। वो शांतनु से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, उसे बस एक अच्छे लॉयर की जरूरत थी, इसलिए उसने ये सब कुछ नाटक किया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर शांतनु को उससे प्यार हो जाएगा तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छे से लड़ेगा, इसलिए उसने शांतनु को चूज किया था। वो शांतनु से कहती है कि ये सब कुछ वो भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। उसका बदला पूरा हो चुका है और अब उसे कोई भी सजा हो उसे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं शांतनु अकेला ही रेलवे ट्रैक पर जा रहा था। जिसके बाद वो भी उसी तरह से गेटअप चेंज कर रहा था जैसे अनुराधा करती थी, यानी कि शायद ये सब कुछ देखकर उसका भी मानसिक संतुलन हिल गया था और उसे भी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है, या पहले से ही वो वैसा था। और यहीं पर ये सस्पेंस छोड़ते हुए ये सीरीज एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।